हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए मैंने आज मॉक टेस्ट लेके आया है, जो कि जीके का और जीके जीएस का ये पहला मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस ईयर बता दिया है, प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवा दिए हैं। उसके बाद दोस्तों आज ये मॉक टेस्ट है। अब इसमें क्या है कि मैं ऑप्शन के साथ लेके आया हूँ। मैंने अब जैसे आपको बताया गया था कि उसमें आप वन लीनियर था, उसके बाद ये क्या था, ऑप्शन के साथ क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त देखिए, सबसे पहले एक मोटिवेशनल से हम शुरुआत करते हैं कि देखिए, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो। तो कहना है कि हिम्मत मत हारो टॉपिक पे आपको ये बता रहे हैं कि इसको देखिए कि कितना अच्छा थॉट है। कहने का मतलब, मेरा हौसला जो देखा तो बोल उठी तकलीफ़ें मेरी, मेरा हौसला जो देखा तो बोल उठी तकलीफ़ें मेरी, तेरा आने वाला सफ़र बड़ा ही सुहाना होने वाला है, तो उम्मीद न छोड़ना कभी ए राही, तो उम्मीद न छोड़ना कभी ए राही, बस आगे बढ़, थोड़ा और चल, थोड़ा और चल, थोड़ा और चल, तू हारना मत, तेरी जीत निश्चित है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम बात करते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति जो आपकी संबंधित है वो है मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग मतलब मछली पालन जिसको बोलते हैं, वो उससे संबंधित है। ठीक है, मत्स्य उद्योग में अब इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि मत्स्य उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। कौन सा है, तो चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मत्स्य उत्पादन होता है, मछली का उत्पादन, वो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो आप हम बोल रहे हैं, आप इसको नोट करते चलिए। उसके बाद अगर आ जाएगा इसी में, इसमें तो नीली क्रांति है तो ये मछली उत्पादन से है। उसके बाद अगर पूछा जाए इसी से कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ये कृषि से। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ आता है अमृत क्रांति, तो वो है जल संरक्षण से। उसके बाद अगर पूछा जाए कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तेल दलहन उत्पाद से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। तो ये जो है इनका जो ऑप्शन है वो है राजा जे चलैया। ठीक है, अब देखिए कि 1991 में सरकार ने राजा जे चलैया की अध्यक्षता में कर समिति का सुधार का गठन किया था। तो इसी तरीके से हम ऐसे आपको आगे भी और समझा देते हैं कि ये कौन कौन है। जैसे अब देख लीजिए कि जैसे अब स्वामीनाथन समिति था तो वो जनसंख्या नीति पर था, रेखा समिति तो प्रत्यक्ष कभी ये कर पर। उसके बाद नरसिम्हा समिति था, नरसिम्हा राव के बारे में देले है, तो नरसिम्हा समिति जो होगा ये वित्तीय सुधार बैंकिंग के क्षेत्र में था। उसके बाद BS 22 नीति कृषि एवं ग्रामीण विकास शाखा पर था। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है किससे, तो ये होती है महासागरीय दबाव से। ओके, तो ये जो है गल्फ स्ट्रीम जो होता है वो अक्षांशों के उष्ण कटिबंध से उच्च समी से उत्तीय, ये जो होता है उप ध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली गर्म जलधारा को कहते हैं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है। इसमें एक बात आप समझ लीजिए कि इसमें चक्रवात है। तो चक्रवात किसको कहते हैं कि चक्रवात में हवा का जो केंद्र होता है, केंद्र की तरफ होता है और ऊपर उठकर ठंडी होकर वर्षा कराती है, जो टोरेंडो, हैरिकेन्स, तूफान टाइप और चक्रवात के सब उदाहरण। कहने का मतलब ये हुआ कि चक्रवात ऐसे गोल 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 करके ऊपर की ओर उठती है। इसमें अगर कोई कागज का टुकड़ा है तो बहुत ऊपर तक चला जाता है, ऐसा आपने देखा होगा, ये ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देखते हैं कि आगे क्या है, तो उस बात को आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है कब, तो जब वह राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। इस तरह से आप समझते हैं कि अनुच्छेद 111 के अधीन जो होता है राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, संसद में प्रयुक्त बिल एक अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद बनता है। इस बात को आप समझिए। और क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा
पारित विधेयक जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। और यह अधिनियम किसके अधीन किस होता है, तो अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और इसमें कहने का मतलब है कि 44वें संशोधन, 44वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलम पट्टी, क्या है, आलमा मट्टी, इसको अलमाटी भी बोल सकते हैं, बांध किस नदी पर है, तो ये जो है कृष्णा नदी पर। कहाँ है, कृष्णा नदी पर। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है ये महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से पहाड़ से हुआ था। ये कहाँ से हुआ है, इसका जो है महाबालेश्वर, कहाँ है, महाबालेश्वर। ओके, उसके बाद जो दोस्त आगे बात करते हैं उस बात को समझिए कि कृष्णा नदी की जो लंबाई है वो 1401 किलोमीटर है। कितना है, 1401 किलोमीटर है। इस बात को आप समझ में आ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में आप थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये जो है तो ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद एक होता है पंचेत बांध दामोदर नदी पर है। कभी कभी क्या पूछा जाता है कि पंचेत बांध कहाँ है, तो ये दामोदर नदी पर है। उसके बाद एक पूछा गया था बिहार ये सीजीएल के एग्जाम में कि तिलैया परियोजना जो होता है वो कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको सुनिए और लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखते हैं अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। कहने का मतलब है कि विश्व का जो सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है वह कौन सा है, तो ये है अटलांटिक महासागर का जो ये है ए, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यस्त मार्ग है। उसके बाद कहने का मतलब कि इसमें क्या है कि विश्व का अधिकांश व्यापार जल मार्ग के द्वारा ही होता है। जल मार्ग की बात आई तो जल मार्ग के बारे में आप देख लीजिए कि विश्व का जो है अधिकांश व्यापार जो होता है, ज़्यादातर व्यापार किससे होता है, तो वो जल मार्ग से होता है, ठीक है। और सबसे कम जो व्यापार होता है वो वायु मार्ग से होता है, ठीक है। इस बात को आप समझिए अच्छे से। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल जो सड़क लंबाई है लगभग वो क्या है, 2% है। कितना है, 2% है। उसके बाद हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो ये जो लेखक है ये है चंदर्व दाई। कहने का मतलब है चंदर्व दाई के ये लेखक है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ने हिंदी भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य जो है वो क्या है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। इसका रचयिता जो है वो है कौन है, चंदवर दाई है, ठीक है। भारत का आदि कवि जो होता है वो वाल्मीकि को कहा जाता है। इस बात से आप समझिए। और चंदवरदाई जो थे ये लाहौर के निवासी थे और पृथ्वीराज रासो ने राजपूत के अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद इसी में और भी ये सब बात आप समझ गए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट आबू के दिलवारा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने कराया था, तो ये जो था तो सोलंकी ने करवाया था। किसने करवाया था, सोलंकी ने। कहने का मतलब यह है कि माउंट आबू में जो जैन मंदिर है वो बिमला पाल और तेजपाल दो मंत्री ने बनाया था, ठीक है। वो किसके मंत्री थे, तो ये सोलंकी के। उसके बाद था कि इसमें कि दिलवारा में जो था, दिलवारा का जैन मंदिर सफ़ेद मार्बल का बना हुआ जो अपने नक्काशी के लिए ये विख्यात है। कहने का मतलब इसका जो नक्शा है एकदम ऐसा बनाया गया है कि ये इसके लिए ये बहुत ही एकदम सुहावना लगता है देखने में। उसके बाद है कि अब इसमें ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए, यह है कि भारतीय संविधान में कितने संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन है ये 44वें संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। 44वां संशोधन जो हुआ जनता दल सरकार द्वारा 1978 से 1979 में ये करवाया गया, 1978 से 1979 में। क्लियर है। उसके बाद है भारतीय संविधान के 6ठी मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार का संबंध था। क्लियर। आगे जो है उसको देखिए। अब इसमें आप बहुत सारा अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 31 में कहिएगा संपत्ति का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख मूल संविधान में बना है, ठीक है। तो उस बात को अब समझिएगा अच्छे से, इसको देख लीजिएगा। अब एक दिन हम संविधान का ये क्लास आपको करवा देंगे कि कौन सा किस में है, अनुच्छेद 31, 32, 29, 28 क्या है, सब के बारे में हम जानकारी आपको दे देंगे। उसके बाद है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है, तो शब्द जो जोड़ा गया है ये है समाजवाद। कौन सा शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद, ठीक है। उसके बाद है अभी तक जो
प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 42वें संशोधन में 1976 में ये किया गया था, जिसमें कि समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो क्या है? ओसाका। ठीक है, ओसाका। अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि ओसाका जापान का मैनचेस्टर है और मैनचेस्टर इंग्लैंड में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड में क्या है? सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर को कहा जाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, देखते होंगे आप लोग इधर कि कानपुर सेल लगता है, उसमें ये सब मिलता है। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और देख लेते हैं कि जैसे अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है और उसके बाद सूती वस्त्र का जन्म जो हुआ वो भूमि भारत है। ओके, इस बात को आप क्लियर से समझिए। उसके बाद है 15 अगस्त 2022 तक भारत के कुल कितने रामसर साइट है? रामसर साइट है तो ये जो है 75। कितने हैं टोटल? 75। और उसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, हुसरी तथा हुसरी प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो राज्य है ये असम से है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिषेध रीट किसके विरोध जारी नहीं हो सकती है? तो ये जो है सो कार्यकारी निकाय द्वारा जारी नहीं हो सकती है। इस बात को आप समझिए। कार्यकारी निकाय का अर्थ होता है कार्यपाल का। ठीक है, तथा विधायिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ये जो है इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एविडेंस एक्ट का हिंदी क्या है? तो एविडेंस एक्ट का जो हिंदी है वो है साक्षर अधिनियम। क्या है? साक्ष्य अधिनियम। तो ये है ऑप्शन 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब किस चीज़ के न होने पर? शक्ति, विस्थापन, संवेग, वेग। तो इसमें है कि विस्थापन न होने पर कार्य किया गया जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है। इसको आप समझते होंगे। तो ये जो मैं इससे भी पहले आपको बताया है, बल पर होने वाला भी कार्य क्या होता है? शून्य होता है। इस बात को आप समझिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर किसका मापन करता है? तो इसका जो होता है ये दूरी का मापन करता है। किसका मापन करता है? ये दूरी का मापन करता है। इस बात को आप समझ गए। ऑटो जो होता है ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आता है, लेकिन ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर दूरी को नापता है। ठीक है, और जो होता है, और उससे पूछा जाए कि दाब को मापने वाला, तो बैरोमीटर। ठीक है, वायु से दाब मापने का काम होता है किसके द्वारा? तो बैरोमीटर के द्वारा से। ये बात आप समझ गए। उसके बाद हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व नापी जाती है। इस बात के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के रेटिना पर कितना प्रतिबिंब होता है? तो कितना प्रतिबिंब होता है? तो ये वास्तविक और उल्टा। ठीक है, जैसे होता है मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, तब ना आपको कोई चीज़ सीधा दिखता है। इस बात से आप समझ गए। उसके बाद मानव नेत्र का जो रंग होता है, कि जैसे हम रंग को पहचानते हैं, तो ये आइरिस पर निर्भर करता है। उसके बाद है इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है। तो इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम जो होता है वो है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या नाम है? एसिटिक एसिड। इसका जो सूत्र होता है एथेनिक एसिड का सूत्र होता है CH3। क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, तो ये किसको कहते हैं? तो ये एसिटिक एसिड को कहते हैं। ठीक है, इस बात से आप समझिएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्त कहना क्या है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो है लास्ट जो इसमें कहना है कि MTS का जो क्लास है वो आपको कल से स्टार्ट होने वाला है। इसमें हम ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में GK GS, आज का कल का टॉपिक है GK GS। उसके बाद फिर इसमें जो पूछे गए हैं पूरा प्रीवियस ईयर का पूरा सारे सब्जेक्ट का मैं क्लास करवा दूंगा। उसके बाद इंग्लिश का एक बैच ला रहा हूँ, उसके लिए आप लोग अभी से थोड़ा देख लीजिए। जो भी MTS के भाई हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस चैनल पर एकदम लगे रहे, क्योंकि इसमें डेली रात 8 बजे आपको मिल जाएगा सिविल कोड का ये जो है MTS का एक क्लास। ठीक है, उसमें हम रूटीन आपको लिखा देंगे और रूटीन को शेयर कर देंगे, उस अकॉर्डिंग आपका क्लास मिलेगा। उसके बाद जो होता है शाम 6 बजे सिविल कोड के लिए, उसके बाद दिन में 3 बजे आपको वीडियो मिलेगा। तो मैं इसका एक शेड्यूल जारी कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, अब आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जल्दी से जल्दी इसको अच्छे से अच्छे एकदम सपोर्ट करें, और इस बार एकदम आपको नौकरी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।